तो आज का क्वेश्चंस देखते हैं। इसके यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्टॉक कैटेगरी। यहाँ पर हमको जीएसटी का एंट्री करना है। क्या एंट्री करना है? जीएसटी। तो जीएसटी एंट्री करने के लिए F11 के बाद स्टेटरी एंड टैक्सेस। देखिए जीएसटी डिटेल, जीएसटी यस है, डिटेल्स एंट्री करना है तो इसको यस करते हैं। यहाँ पर देखो ऑलरेडी हम पहले एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। जीएसटी टीन नंबर हमारा जैसा रजिस्ट्रेशन होगा आप उसको एंट्री कर सकते हैं। फिर मंथली यहाँ ना ई वे बिल एप्लीकेशंस 50,000, ठीक। इसको आप इंटर करते जाते हैं। स्किप, ठीक। यहाँ पर इन्वेंट्री सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर्स, फिर क्रिएट। यहाँ पर 30 दर्जन पेंसिल 25 प्रति दर्जन की दर से, दर्जन यानी आपको यूनिट क्या बनाना पड़ेगा, डोजन, है ना। यहाँ पे डी ओ शॉर्टकट बनाना है। शॉर्टकट क्या लिखेंगे, DZN, डोजन। यहाँ पर देखिएगा आपको मिल जाएगा डोज, दिखा। तो शॉर्टकट क्या है, DOZ। तो पीछे जाते हैं, यहाँ पर चेक करके आप DOZ सुधार दिए। यूनिट सुधारने के बाद यूनिट हो गया। उसके बाद नो पीस का हम ऑलरेडी बना चुके हैं। गोडाउन कानपुर, गोडाउन बनाना है आपको। स्टॉक, देखो गोडाउन आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो हम F11 प्रेस करते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स। फिर आप क्या करते हैं, गोडाउन को यस, इसको हम मल्टीपल गोडाउन को यस करते हैं। फिर इंटर, उसके बाद इसकी फिर आते हैं गोडाउन क्रिएट। कौन सा गोडाउन है, कानपुर। इस नागपुर, नागपुर के बाद जयपुर, ठीक। और है, नहीं है। स्किप। अब स्टॉक ग्रुप में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में था पेंसिल है ना। पेंसिल यानी ये सब क्या कहलाएगा हमारा, स्टेशनरी, ST। उसके बाद इंटर, स्किप, फिर स्किप, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टॉक आइटम। अब यूनिट बन गया, ग्रुप बन गया, गोडाउन बन गया। अब बनाते हैं स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में है हमारा पेंसिल्स, तो कैटेगरी का मीन्स वही है, आप एक कंपनी का और उसके कई ऑप्शंस है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बुक बोल दिए, तो बुक तो एक हो गया,
लेकिन किसका बुक, किस प्रकार का बुक है ना, थीसिस का, साइंस का, मैथ्स का, या पेन बोल दिए तो पेन का अलग अलग क्वालिटी का हो जाता है, 2 रुपये वाला पेन, 5 रुपये वाला, 5 साल पेन, कैटेगरीज में उस तरीके से बांटा जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर देखो, सबसे पहले पेंसिल बनाने के बाद स्टेशनरी, उसके बाद ये डोजन में है तो डोजन दर्जन को एंट्री करते हैं, जीएसटी डिटेल यस मैं बताया था। यहाँ पर ऑन वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर देखो अभी और बचा है, ठीक है, वैल्यू, यहाँ टैक्सेबल लिखते हैं, टैक्सेबल के बाद अब आपको चेक करना है पेंसिल में कितना परसेंट लगता है जीएसटी, पिछले ऑनलाइन गूगल में आप सर्च कर सकते हो, आपको बाकी दिखाई नहीं दे रहा है, HSN कोड नंबर, जीएसटी डिटेल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करते हैं, F12 प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, F12, फिर इसको यस करो, आया समझ में, यस करने के बाद आपको सभी जीएसटी चाहिए तो इसको हम क्या करते हैं, यस, डिस्क्रिप्शन, गुड्स, HSN कोड नंबर, कितने पर, HSN कोड नंबर, नंबर से चालू होता है, कितने कितने डिजिट का होता है, 4, 6, 8, टैक्सेबल कितना परसेंट है टैक्स पेंसिल का, 5%, स्टेशनरी 5%, 12%, गूगल में आप सर्च करके भी लिख सकते हो, सिंपल, कितना परसेंट है, 12%, तो 6% CGST और 6% SGST। गुड्स, पेंसिल के बाद पेन, स्टेशनरी, ये किसमें है, ये भी दर्जन में है, तो इसका भी ग्रुप क्या होगा, डोज, या इसका भी जीएसटी डिटेल यस करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, गुड्स, HSN कोड नंबर, टैक्सेबल, कितना परसेंट है पेन का, लेकिन एक बात बता रहा हूँ 18% तो है, लेकिन अलग अलग पेन के कैटेगरी का अलग अलग है ना, 5 रुपया, 500 वाला, 5000 वाला पेन का जीएसटी अलग है, ठीक है, 2 रुपये वाले जीएसटी, उसका पेन का रेट का अलग है ना, माउंटेन बॉयल पेन अलग अलग आता है ना, जो भी कैटेगरी में, वही सब तो कैटेगरी है, पेन बोलोगे तो कौन सा कैटेगरी है ना, तो अलग अलग कैटेगरी में वैसी एंट्री करते हैं, तो कैटेगरी, तो वो से अभी कोई मतलब नहीं है ना, अभी हमको इंटरेस्टेड है, अभी हमने जीएसटी लिखे, यहाँ पर जीएसटी एंट्री किए है ना, 18%, 9% हो गया। अब देखो इसमें आगे बताएंगे, अलग अलग एक क्वेश्चन में आपका जीएसटी अलग अलग लग रहे हैं ना, तो उसको क्वेश्चन को कैसे एंट्री करना है ये देखते, हो गया, बन गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखना दो स्टॉक आइटम है, दोनों में जीएसटी अलग अलग है, तो उधारी है, खरीद रहे, बेच रहे हैं, हाँ बेच रहे, वही तो बोल रहा हूँ, पार्टी का नाम, अल्ट सी, लेजर बनाते हैं, निधि, यहाँ पे, उसके बाद सन्ड्री, डेटर्स, बिल बाय बिल, यस करो, पूरा डिटेल्स भरना है, आप डिटेल भर सकते हैं, खरीदार का डिटेल जिसको आप बेच रहे हैं, सेल्स, अब देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम है, क्या है, पेंसिल, पेंसिल गोडाउन,
कानपुर क्वांटिटी 30 दर्जन। अब 30 दर्जन 25 रुपये प्रति दर्जन है, लेकिन उसमें 10% व्यापारिक छूट है। तो 10% व्यापारिक छूट है, तो 10% व्यापारिक छूट है, तो 25 रुपये में 10% निकालोगे, कितना निकलेगा? बचेगा कितना ये बताओ? 23.5। तब 23.5। ठीक, उसके बाद फिर इंटर, पेंसिल के बाद रुको, लेकिन जीएसटी है ना, इंटर करो। अब ये देखो एक बार और इंटर कर रहे हैं, क्लोथ जो स्टॉक का आइटम लिखते हैं उसको इंटर लास्ट हो रहा है, लास्ट हुआ। ठीक है, अब जीएसटी बनाते हैं, @ अल्ट सी करते हैं, अल्ट सी करने के बाद लेजर बनाते हैं, किसका? जीएसटी का। CGST @ कितना परसेंट? 12 था तो 6% बनेगा ना, 6%। 6% से ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी कौन सा टैक्स है? सेंट्रल। कितना परसेंट? 6%। हो गया। अब 705 रुपये में 6% निकालते हैं, अल्ट सी 705 पॉइंट 705 मल्टीप्लाई 6%। अब फिर अल्ट सी SGST @ 6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, यहाँ पे 6%, 42530। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंट्री हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये हमने जीएसटी किया, इसको एक बार इंटर करते हैं। पेंसिल था और क्या था? पेन। तो पेन का एंट्री, स्टॉक आइटम कानपुर का ही चल रहा है, पेन का क्वांटिटी 25, रेट क्या है? 6 रुपये प्रति पेन की दर से। अब प्रति पेन 6 रुपया है, तो 1 दर्जन का रेट कितना हुआ? 12 छक्के। ठीक, अब पीस में कन्वर्ट करोगे तो उसको 25 से 6 को मल्टीप्लाई कर, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसमें क्या हो, पेन जो आपका है वो पीस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम ही अपने स्टॉक किसमें एंट्री कर रहे हैं? दर्जन में। तो दर्जन में कर रहे हैं, तो इसीलिए एक दर्जन का रेट कितना हो जाएगा? लेकिन 72 में 10% निकालो, 0 64.80। ठीक है, ये अब पेन का जीएसटी अलग है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका पेन में कितना परसेंट है? 18%। तो फिर से आपको लेजर बनाना है, CGST @ 9%, कितना है इसमें आपका? CGST यानी सेंट्रल टैक्स, यहाँ पर 9%। अब इसको निकालो, कितने में निकाला है? 1620 रुपये में। 1620 रुपये में 9% निकालो, 1620
20, बचेगा कितना? यहाँ पर 145 है ना। उसके बाद फिर SGST @ कितना परसेंट? 9%। GST, उसके बाद स्टेट टैक्स 9%। कितना निकाले थे? 4230 1620। कितना निकाले थे? 145। 145 पॉइंट 145.8। ठीक, ये हो गया आपका एंट्री। सिख GST इंक्लूड करने के बाद है समझ में। इसको इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्टेशनरी शॉप नागपुर को बेचे। अब इसका स्टॉक आइटम भी बनाना पड़ेगा हमको, है ना। स्किप अकाउंट इन इन्वेंट्री यूनिट, तो स्टॉक ग्रुप स्टेशनरी तो बना हुआ है, यूनिट भी बना हुआ है। अब आते हैं डायरेक्ट हम आइटम। तो इसमें ग्रूस, रबर, स्टेशनरी इसमें है दर्जन में। GST डिटेल यस, HSN कोड नंबर आप नेट से देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना परसेंट आएगा रबड़ का? 5%, तो 2.5%। ठीक, गुड्स, उसके बाद ग्रोस के बाद नोट, नोटबुक, स्टेशनरी, डजन, उसके बाद लिवेबल, फिर गुड्स, HSN कोड नंबर, टैक्सेबल, कितना है? 18%। तो इधर ध्यान दीजिए, बन गया स्टॉक आइटम। आप स्किप करते हुए अकाउंटिंग वाउचर, पार्टी का नाम क्या है? स्टेशनरी का है। यहाँ पे सन्ड्री, डेटर्स, बिल बाय बिल यस, डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं पूरे। उसके बाद हमने क्या बेचे? ग्रूस रबर, ग्रूस गोडाउन नागपुर, क्वांटिटी 10। तो 10 ग्रूस है ना, और हम डोज में बना रहे थे। एक ग्रूस में कितना? 12, तो 10 में 120 दर्जन। और इसमें जो रेट दिया है वो 10 रुपये प्रति दर्जन। डिस्काउंट है क्या? नहीं है, तो 10% लिख दिए। उसके बाद है ग्रूस के बाद नोट बुक, गोडाउन
नागपुर। क्वांटिटी 20 दर्जन, नोट 20 दर्जन है। और प्रति दर्जन तो 12 रुपये दिया ऑटोमेटिक। ठीक, ये उसके बाद इंटर, फिर इंटर। अब हम पहले ग्रूस का जीएसटी करते हैं। कितना परसेंट था? CGST 5% तो हाफ ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसको 100 रुपीज़ का निकालते हैं। तो 100 रुपीज़ है, तो 100 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक, उसी तरीके से एस 2.50। फिर CGST 9%, 240 में। फिर SGST 21 इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर स्टेशनरी स्टोर जयपुर को बेचे। फिर इसका हम बनाना पड़ेगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम रीम, ये यूनिट क्या बनेगा आपका? रीम। तो यूनिट स्टॉक आपको यूनिट पहले बनाना है। किसका बनेगा? रीम का। रोल मीन्स वही होता है ना। इसके बाद इन्वेंट्री, स्टॉक आइटम, फिर क्रिएट। तो क्या बना रहे हैं? पेपर, स्टेशनरी, उसके बाद रीम। जीएसटी पेपर का जीएसटी कितना है? HSN कोड नंबर नेट से देखकर लिख सकते हैं। टैक्सेबल कितना है? अट्ठारह, यानी 9%। अच्छा, टोटल हमारा 18 है। हाँ? सब अलग अलग पेपर के हिसाब से लगा है ना। पेपर बहुत सारे आते हैं। ठीक है, कैटेगरी यानी जानते हो ना, प्लेन पेपर। हम्म, देखो ये तो हम नॉर्मली एंट्री कर रहे हैं, लेकिन आप काम करते देखो, कवर लगाने के लिए अलग पेपर। ठीक है, कहीं पोस्टर बनाना है उसका अलग पेपर, आप फोटो कॉपी करते हैं उसका अलग पेपर, और रफ कॉपी के लिए एक एकदम पतला आता है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए, वो अलग। तो अलग अलग कैटेगरी का होता है ना पेपर। तो आप कहीं जॉब करते हैं तो पेपर का क्वालिटी देख के आपको जीएसटी एंट्री करना है। और तभी सिर्फ हमारा क्या लिखा है? सिर्फ पेपर लिखा है। अब कौन सा पेपर है वो बाद में समझते रहेंगे। अब आते हैं इसका एंट्री, किसको बेचे? किशोर सन्ड्री डेटर्स, ये डिटेल्स आप एंट्री कर सकते हो। सेल्स कितना?
क्या बेचे पहले? पेपर। पेपर गोडाउन जयपुर, क्वांटिटी 20 रिम। अब प्रति रिम डिस्काउंट है क्या? नहीं। पेपर के बाद देखो, अब 8 पेपर, पेपर का क्वालिटी बढ़ा ना, पेपर क्वालिटी अलग अलग, 8 पेपर अलग होता है। स्टॉक आइटम नहीं बना है तो शॉर्टकट अल्ट सी बना सकते हो, 8 पेपर। उसके बाद स्टेशनरी, वो भी किसमें है ये है। अब देखो, अब पैकेट का भी यूनिट बनाना है, अल्ट सी पी के टी, यहाँ पे पैकेट का बनेगा यूनिट। ये देखिए पैकेट, पैक्स लिखा है, क्या है? पी ए सी, पी ए सी। ठीक, यहाँ पर इंटर जीएसटी यस करो, गुड्स HSN कोड नंबर, टैक्सेबल कितना है? 12%। 8 पेपर का वही बोलो ना, अलग अलग पेपर के हिसाब से ये होता है, उसका कैटेगरी भी होता है। गोडाउन जयपुर, क्वांटिटी 5 पैकेट, रेट प्रति पैकेट 100 कागज पर 10 रुपया प्रति कागज। 5 पैकेट 10 रुपया उसका पैकेट का प्राइस है, क्योंकि पैकेट में है। अगर पेपर में एंट्री करते पीस में, तो हमको पैकेट को तोड़ के पीस में कन्वर्ट करना, पीस में अमाउंट दिया हुआ है। ये हो गया। अब दोनों का जीएसटी अलग है, एक बार और इंटर करते हैं। सबसे पहले किसका बनेगा? रीम का। रीम का कितना लिखे थे? तो CGST 9%, अल्ट सी मल्टीप्लाई 9%। यहाँ पर कितना लिखे हम लोग? आ गया। फिर SGST फिर 8 पेपर का कितना है? 12%। 6, अब वही सेम है, अल्ट सी, उसके बाद इंटर, फिर SGST। ठीक, इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं जीएसटी के साथ में। वेरीफाई सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स अमाउंट इन अल्ट ए, अल्ट के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो, है ना, सेल्स टैक्स, ठीक। थैंक यू।